हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग। देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, चैलेंज या कोई इशू आप फेस कर रहे हैं तो वो क्या है, एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। रीडिंग होने वाली है फॉर लिब्रा। आपका कार्ड मैं सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. Present situation, challenge, past, future, what you know, what you don't know, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं और पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किस्मत का खेल, किस्मत का खेल। जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, इट्स जस्ट आई फील एक सेंस ऑफ सरेंडर होना चाहिए कि ये लिखा था। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो यस, ये मैंने अर्न किया है, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, ये लिखा था। एंड कुछ बुरा हो रहा है तो ओके, ये भी मेरे कर्म है, इस पर्सन का मुझे कुछ चुकाना था, मैंने शायद इसके साथ कुछ गलत किया था, बुरा किया था, इसका नुकसान किया था, इसका दिल तोड़ा था। सो अगेन लिखा है। आई फील ओवरऑल एनर्जी कह रही है एवरीथिंग इज रिटन। एक सेंस ऑफ सरेंडर के साथ आपको बस ये सिचुएशन काटनी है। ओके जो भी कार्मिक डेट है उसको बस आप काट लीजिए, किसी तरह ये फेज सह लीजिए, काट लीजिए। एंड आई फील वो कार्मिक बैलेंस हो जाएगा। ओके इन टाइम। सो प्रेजेंट सिचुएशन, लेट्स सी केल्टिक क्रॉस क्या कहता है। वी हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस कह रहा है देयर हैज टू बी बैलेंस। ये दोनों कप्स, इट्स नॉट लाइक एक कप भरा ज्यादा रह सकता है, दूसरा बिल्कुल खाली। द एंजल इज टीचिंग अस कि अगर एक पूरा भरा है तो उससे दूसरे को थोड़ा सा ऑफर कर दो ताकि एटलीस्ट दोनों खाली ना रहें। सो दिस टॉक्स अबाउट फेयरनेस, दिस टॉक्स अबाउट जस्टिस, दिस टॉक्स अबाउट बैलेंस, हार्मनी, इक्वालिटी। सो बात वही हो रही है, कार्मिक बैलेंस की मैंने बात की थी। टेम्परेंस कार्ड भी वही कह रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन जो हो रही है, जो भी हमारा गिव एंड टेक है किसी पर्सन से, जो हम रिलेशन में दे रहे हैं, जो हमें उस पर्सन से मिल रहा है, दैट इज ऑल कार्मिक। ओके उसकी हिस्ट्री है एक। सो यू जस्ट बी फेयर। आप बस आपकी ड्यूटी है कि फेयर प्ले करना है ताकि फ्यूचर में और कार्मिक पैटर्न ना कंटिन्यू हो। ओके सो यस, एक्सेप्ट व्हाट द अदर पर्सन इज गिविंग एंड उसके आगे अपनी तरफ से कुछ बुरा नहीं करना है। चैलेंज या इशू, we have the 9 of cups. 9 of cups is like desires. अब ये पर्सन क्या कर रहा है, ये सारे कप्स अपने लिए रख रहा है। और मैंने यहाँ क्या कहा था, यू हैव टू बी फेयर कि एक पर्सन का कप भरा दूसरे का खाली करके अपना हम नहीं भरा रख सकते। एंड यहाँ पर ये पर्सन अपने सारे कप्स बहुत ही आई फील हैप्पीली ओवरजॉयड है ये पर्सन डिस्प्ले करता हुआ कि ये देखो, ये सारे कप्स मैंने जीते हैं। बट क्या मैंने दूसरे से शेयर किया, क्या मैंने दूसरे का कप खाली करते हुए कुछ बुरा फील किया? नहीं। सो दैट मीन्स फिर मैंने अपना कार्मिक डेट क्रिएट कर लिया कि यस, मैं फेयर नहीं था या नहीं थी। सो इन सर्टन सिचुएशन आई फील सिर्फ अपना ना देखते हुए दूसरे को भी देखना है कि यस इक्वल मिले दूसरे को भी। सिर्फ सेल्फिश मेरा मोटिव ना हो। ओके यू हैव टू फोकस ऑन दैट। मुझे लग रहा है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये पैटर्न
ये कार्मिक पैटर्न, ये कार्मिक साइकिल चलती चली जाएगी. सो उसको कैसे रोका जा सकता है? बट बाय बीइंग generous, by being kind, by being giving. Okay. Past we have the lovers. Wow. So yes, lovers is all about two people, masculine and the feminine, and there is a give and take here. एक रिश्ता है, give and take है. as long as वो give and take healthy है, equal है, balanced है, सब अच्छा है. बट जहाँ इम्बैलेंस आ जाता है वहाँ कार्मिक साइकिल कम्स इनटू प्ले, एंड वो ही है ये कार्मिक साइकिल, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत कनेक्शन, फ्यूचर. ओ माय गॉड, पास्ट में ये है, फ्यूचर में ये है, द डेविल. सो पास्ट में द एंजल इज गाइडिंग द रिलेशन. दोनों लवर्स को एंजल गाइड कर रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है, खुश है कि यस दोनों बहुत अच्छा रिश्ता निभा रहे हैं. बट फ्यूचर में वही दोनों हैं एंड द डेविल इज हियर. एंजल को हटा के द डेविल इज इन द सीन. डेविल इज कर्मा विल स्ट्राइक. ओके. सो हमारे ही कर्म हमको कुछ अच्छा बुरा दिखाने आते हैं. एंड शुरू में जो मैंने कहा था, चाहे अच्छा चाहे बुरा जो हो रहा है वो आपने अर्न किया है, दैट इज डेस्टिनी. फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस ये लिखा था, ये मेरे साथ होना था, बिकॉज ये मैंने अर्न किया है. सो फ्यूचर में ये डेविल ज्यादा हावी ना हो तो आप अपने कर्म को लेके श्योर होने चाहिए कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मेरी कोई बुरी इंटेंशन नहीं थी, मेरी तरफ से कोई भी बुरी हरकत या कुछ डेरोगेटरी बिहेवियर नहीं था जो सामने वाले का दिल मैंने तोड़ा हो इंटेंशनली. उस चीज की अगर आपको क्लैरिटी है, देन आई फील ये डेविल, ये जो कार्मिक जस्टिस है, ये आपके लिए फेयर होगी, इजी होगी. ओके. व्हाट यू नो is the hermit. What you know is that I feel emotionally, spiritually आप इस चीज से हटना चाहते हैं, कटना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं. You know ये कोई टॉक्सिक साइकिल है जहां या तो एक जना कुछ ज्यादा लेता आया है, रिसीविंग मोड पे रहा है कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे दो, मुझे अटेंशन दो, मुझे प्यार दो, मेरा ध्यान रखो, बट वो देने को तैयार नहीं था. विद 9 ऑफ कप्स देने को तैयार नहीं था. सो आई फील इस टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन से आप दूर जाना चाहते हैं. दिस इज व्हाट यू नो कि डिस्टेंट खुद को कर लेना, दूर कर लेना सोल्यूशन है. What you don't know is the 9 of Wands. What you don't know is कि ये suffering जो भी आप सफर कर रहे हैं, whatever you're going through, obviously it's not easy. लेकिन I feel you're at the end of it. Okay, एकदम बस इस hurtful, painful फेज या चैप्टर आपकी लाइफ का जो चल रहा था, इसका बस एंड आने वाला है. ओके. इससे या तो आप दूर जाने वाले हैं या इसको रिजॉल्व करने वाले हैं. ये कार्मिक डेट को पे ऑफ करके सेटल करने वाले हैं. यू विल सेटल द स्कोर. दिल क्या चाहता है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. दिल ये लड़ाई का एंड चाहता है, इस टॉक्सिक साइकिल का एंड चाहता है, और वो होने वाला है. फ्यूचर में मुझे लग रहा है वो क्लैरिटी आ रही है आपको. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू लिबरल्स, आप खुद को दूर करेंगे किसी चीज से जो आपको सूट नहीं कर रही है. यू नीड टू कट ऑफ. विद द हर्मिट you need to cut off. इस चीज ने आपको बहुत, इस रिश्ते ने, इस चीज ने, इस सिचुएशन ने आपको बहुत हर्ट कर लिया, ट्रबल कर लिया.
बट इन फ्यूचर और ज़्यादा ये कार्मिक पैटर्न भारी ना पड़े आप पे, यू हैव टू कट ऑफ। स्पिरिचुअली आपको ट्रांसेंड करना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। ये टॉक्सिक साइकिल को छोड़ के यू हैव टू गो बियॉन्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स। 10 of Pentacles, family, रिश्ते, blood bonds, that is influencing. That means आपको 2 बार सोचना पड़ रहा है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते पक्के हैं, फैमिली टाइज हैं, फैमिली पीपल आर इन्वॉल्व, फैमिली इज इन्वॉल्व, ब्लड खून के रिश्ते इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। सो यस, टेकिंग अ कॉल की मैं कट ऑफ कर लूँ, मैं दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ, ये भी मुश्किल है। बिकॉज ब्लड बॉन्ड्स इतनी ईजिली आप बस अनाउंस करके कट ऑफ करके कहीं कहीं दूर नहीं निकल सकते। इट्स डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट। 9 of Wands, इट इज़ डिफिकल्ट। मे बी वॉट यू डोंट नो इज़ कि ये बहुत मुश्किल होने वाली है जर्नी, जो भी आपका डिसीजन हो। बट ये डेवल ईजिली आपको लेट को नहीं करेगा, इन द सेंस आगे नहीं बढ़ने देगा ईजिली। ये स्ट्रगल करवाएगा, ये इमोशनली टर्मोइल दिलाएगा। एंड ये स्ट्रगल, ये इमोशनल टर्मोइल, ये सब कुछ इट्स रिटन, इट्स पार्ट ऑफ डेस्टिनी, कार्मिक जस्टिस। पास्ट में शायद आपने खुद को प्रायोरिटी रख के दूसरे पे ध्यान नहीं दिया। सो मे बी दिस पर्सन इज रिपीटिंग दैट साइकिल एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट। कुछ तो है जो एक पैटर्न है, कार्मिक साइकिल है, बट वहां से निकलना भी मुश्किल है बिकॉज फैमिली है, एंड फैमिली ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग हमारी कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, जो पीछे से पुरानी लाइफ टाइम से हम चलाते आए हैं। वो रिश्ते, वो कनेक्शंस, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। फाइनल आउटकम, 2 of Pentacles, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस। आप वो हार्मनी, वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन जगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो कोशिश आपकी दिख रही है, बिना हर्ट किए, बिना तकलीफ दिए किसी को ये सारा सिनेरियो सुलझाने की। यू डोंट वांट टू हर्ट एनीवन बिकॉज स्पिरिचुअली मुझे लग रहा है आप ऊपर उठ रहे हैं। स्पिरिचुअली आपको वो क्लैरिटी आ रही है कि यस, जो भी है अच्छा बुरा, मुझे किसी का बुरा नहीं करना है। लेट्स गेट वन मोर कार्ड, एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्लाउन, ओके, यहाँ पर इट्स ऑलमोस्ट लाइक द क्लाउन, ये जगलर है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सर्कस में कोई जगल कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, इज द क्लाउन। एंड यहाँ पर भी वी हैव द क्लाउन। इट सीम्स ये प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड सन एंड मून इन सब से खेल रहा है, जगल कर रहा है। यहाँ पर ये पेंटिकल से जगल कर रहा है, यहाँ पर ये आपके स्टार्स से जगल कर रहा है। अपीयरेंसेस, what is this? Okay, appearances, humiliation, feeling ashamed, एक दूसरे को नीचा दिखाना। Somebody has made fun of you. Somebody has humiliated you. कोई आपके बारे में, शायद ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। I'm getting, if not partner, even though lovers कार्ड भी है, लवर्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पार्टनर्स से रिलेटेड रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए ये कोई फैमिली ब्लड बॉन्ड है। ओके, सिबलिंग, पेरेंट्स, समवन क्लोज। एंड इस पर्सन ने आपको काफी शायद नीचा दिखाया है, ह्यूमिलिएट किया है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इवन दो इस पर्सन के साथ रिश्ता बहुत डिफिकल्ट रहा है, टर्ब्यूलेंट रहा है, आपकी सिचुएशन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक
इस पर्सन की तरफ से ह्यूमिलिएशन आती रही है, एम्बैरेसमेंट आती रही है, आपको लेस फील कराया गया है। एंड शुरू में मैंने कहा था अच्छा या बुरा, बट ये कार्मिक है, कार्मिक जस्टिस है। पीछे शायद आप बस इसको ये सोच के छोड़ दीजिए मैंने इस पर्सन का कुछ बुरा किया होगा किसी लाइफ टाइम। इवन तो ये सोचना मुश्किल है प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में, स्टेट ऑफ बीइंग में, लेकिन यस पीछे इतने लाइफ टाइम्स हम जी चुके हैं, इंसान ही है, गलती हो जाती है। सो यस मे बी आपने इसका कुछ बुरा किया होगा एंड ए पर्सन आपको वो लेसन देने आया है कि दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक। एंड अगर आपको बुरा लग रहा है, आप भी रिटेलिएट करेंगे, तो ये साइकिल नेवर एंडिंग हो जाएगी, ये पैटर्न, कार्मिक पैटर्न नेवर एंडिंग हो जाएगा। सो यू हैव टू फॉरगिव, आई फील यू हैव टू बी द बिगर पर्सन एंड यू हैव टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। ये हर्मिट मोड करना है, इससे निकलना है, ये कार्मिक कनेक्शन से निकलना है, लेकिन माफ करके। कोई ब्लेम गेम नहीं, कोई ग्रज नहीं, कोई कार्मिक फर्दर डेट नहीं। रोमांस एंजल से एक कार्ड लेंगे। एक्सप्रेस योर लव, यू हैव टू एम्बॉडी लव, यू हैव टू बी लव। कि जो भी है ये सब इस फिजिकल बॉडी में हम सब सोल्स हैं, हर इंसान एक पार्ट प्ले कर रहा है एंड ये इंसान ने कुछ बुरा पार्ट प्ले किया है मुझे कोई एक लेसन देने के लिए। इस लाइफ टाइम में मुझे एक लेसन देना था, तो ये पर्सन जिसका सोल इज परफेक्ट, सोल शायद मेरा बेस्ट फ्रेंड है, स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये पर्सन इस रोल में आया है बुरा बन के ताकि मुझे कोई लेसन मिल सके, ताकि शायद मुझे फॉरगिवनेस सिखा सके कि कैसे कोई बुरा भी कर रहा हो तो यू कैन फॉरगिव, यू कैन बी द बिगर पर्सन, द बेटर पर्सन। सो ये पर्सन आपको वो मौका दे रहा है सीखने का एंड करने का, वो लेसन में पास होने का। सो एक्सप्रेस योर लव। दुश्मन भी शायद स्पिरिट लेवल पे आपका दोस्त है जो दुश्मन बन के आया है और आपको शायद पेशेंस, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड लव एंड कंपैशन का लेसन दे रहा है वो पर्सन। ओके, सो यस फिजिकल अपीयरेंस पे हमें नहीं जाना चाहिए। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, एक्सेप्ट एवरीवन कि ये सब डेस्टिनी ने जो भी हमारे लिए रोल लिखे हुए हैं सब वो प्ले कर रहे हैं, हम सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सो ये पर्सन अगर अच्छा बुरा पार्ट प्ले कर रहा है, मेरा फैमिली मेंबर बन के आया है, दैट मीन्स कुछ तो इससे कनेक्शन है, कुछ तो ये सिचुएशन मुझे सिखाने आई है। सो क्या मुझे सीखना है, वो क्लैरिटी लानी है एंड आगे बढ़ना है। ओके, पूरे दिल से माफ करके एंड नो ग्रंच टू बी कैरीड, नो बैगेज टू बी कैरीड। बैगेज आपका ये डेविल बन जाएगा जो आप पे हावी हो जाएगा एंड कार्मिक डेट बन जाएगा, कार्मिक पैटर्न बन जाएगा। डोंट लेट दैट हैपन। लिबरल्स, दैट्स द मैसेज फॉर यू। आई होप क्लैरिटी मिली है, आई होप आपको समझ आया है क्या कार्ड्स कह रहे हैं करने को, नहीं करने को। ओके, इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हेल्प मिली है, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।